नमस्कार बच्चों, जंगल इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 13वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन नंबर 3 है। अब तक हमने देखा कि मांडवी दीदी द्वारा अपने पुत्र शैलेश को वह बताती है कि शैलेश उनको बताता है कि किसी नाले में सोनू को फेंक दिया जाए, लेकिन यह बात मांडवी दीदी को बिल्कुल भी मानने नहीं है। वह कहती है कि नहीं, जिस प्रकार से घर के बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाता है वैसे ही सोनू और मनु भी, भले ही वह पशु हो लेकिन वह घर के बच्चे के समान ही हम उसे स्नेह करते थे, प्यार करते थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वैसे ही होगा। वैसे ही वह और एक निर्णय लेती है कि पीयूष को इस बात से अनजान रखने से बजाय उसको यह बातों को सामना करने के लिए सिखाया जाए। अब देखते हैं अगले परिच्छेद में लेखिका ने क्या कहा है। बेटे शैलेश को उनकी बात सुसंगत लगी हो या न लगी हो, पर उसे मालूम है कि अम्मा से बहस एक सीमा तक ही खींच सकती है, तब तो और नहीं जब वे किसी बात को लेकर निर्णय ले चुकी होती है। अब देखिए शैलेश ने जो बात बताई थी वह मांडवी दीदी को कतई भी माननी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना निर्णय शैलेश को बता दिया था। अब शैलेश ने भी इनकी इस बात से बहस करना उचित नहीं समझा था, क्योंकि उसे पता था कि एक बार अगर उसके माँ ने अर्थात मांडवी दीदी ने कोई निर्णय ले चुका है तो उसका विरोध कोई नहीं कर पाएगा। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। अब देखिए मांडवी दीदी ने किस प्रकार से पीयूष को समझाया है, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। न जमीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उगता पगले, वहां से वह किसी माँ के पेट में पहुंच जाता है। 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तुम मोनू के पास ही रहो, तुम्हें मोनू को संभालना है, पापा के साथ जाने की जिद न करो। अब देखे मांडवी दीदी को पता था कि पीयूष उसके पापा के साथ जाने की जिद करेंगे, तो इसलिए मांडवी दीदी पहले ही उसको अच्छे से समझा देती है कि इस समय तुम्हें तुम्हारे मोनू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि मोनू को तुम्हें संभालना है, उसको तुम्हें सहारा देना है, इसलिए पापा के साथ जाने की जिद मत करो। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ। अब उसके मन में प्रश्न आ गया, तो उन्होंने पीयूष ने पूछा, तो मांडवी दीदी कहते कि शायद। दादी, पर सोनू मर क्यों गया? सवाल के जवाब देने ही होंगे। उसके दिल में गहरा दुख था पीयूष। अब देखिए यहाँ पर पीयूष के प्रश्न का उत्तर मांडवी दीदी ने दिया कि सोनू मर गया क्योंकि उसके दिल में दुख था। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? पीयूष ने पूछा। उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, मांडवी दीदी ने कहा। किसने किया दादी? अब इस प्रश्न का उत्तर दादी बता रही है, अर्थात मांडवी दीदी। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, उसने कुछ लोगों से कह रखा है वे जंगल में घात लगाकर घूमे, मौका मिलते ही नन्हे पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसा ले, उन्हें शहर लाकर उसे बेच दे। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? अब देखिए यह बात मांडवी दीदी पीयूष को समझा रही। अब माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं या नहीं, इस बात का प्रभाव पीयूष के मन पर गहरा होता है। अब इस बात का असर क्या होता है हमें कहानी के अंत तक पता चल जाएगा। तो इस प्रकार मांडवी दीदी ने बताया पीयूष को कि उसके मन में दुख था कि उस दुकानदार ने उसे अपने माँ बाप से दूर कर दिया था और इसी कारण वह दुखी था, और दुखी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। होते ही दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। तर्क बगले झांक रहे थे। अब देखे पीयूष को सच्चाई का पता चलना चाहिए, इसलिए दादी ने उसे समझाते हुए, उसके उम्र के हिसाब से समझाते हुए सच्चाई की बात बता दी थी। तब अब उसके
पीयूष छोटा होने के बावजूद भी उसके विचारों का चक्र शुरू हो गया था। कभी कभी पीयूष, मोनू भी मर सकता है, मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लगाएगा। अब देखिए यहाँ पर मांडव दीदी को उस समय की बात याद आ रही है जब सोनू और मोनू को घर पर लाया गया था। अब उस समय खरगोश को पालने के लिए और तोते को पालने के लिए पीयूष ने जिद की थी और उसके जिद के वजह से सोनू और मोनू घर पर आए थे। अब पीयूष के मन में खरगोश को पालने की या तोते को लाने की बात कैसे आई, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में लेखिका ने किया है। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने बंगले के पिछले हिस्से में पशु पक्षियों का छोटा सा सुंदर बगीचा बना रखा था। मझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। अब देखिए यहाँ पर पीयूष एक बार तविशा और शैलेश के साथ उसके दोस्त के बेटे के जन्मदिन पर जाता है। तो उसके दोस्त के घर पर एक छोटा सा बगीचा था और उस बगीचे में पशु पक्षी जो बगीचा था वो पशु पक्षियों के लिए बनाया था और वहाँ पर पेड़ की डाल पर एक तोते का पिंजरा लटक रहा था। तो यह सारा दृश्य पीयूष के मन में घर कर गया था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। एक अन्य जालीदार बाकड़े में किस्म किस्म की रंग बिरंगी फुदकती चिड़िया और नन्हे से पोखर में कछुए। पीयूष को खरगोश और तोता इतने भाए कि घर आकर उसने जिद पकड़ ली, उसे भी घर में खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उस पार्टी में जब वो गए थे तो पीयूष ने खरगोश, रंग बिरंगी फुदकती हुई चिड़िया, कछुए और तोता, ये सारी पशु पक्षियों को देखा था, जानवरों को देखा था। इस कारण वह भी जिद पकड़ लिया था उसने कि खरगोश और तोता पालेंगे। लेकिन तविशा और शैलेश को यह बात पसंद नहीं थी। उनको चिंता थी कि उनकी देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा, और इसी कारण उन्होंने उस समय उसको पीयूष को मना कर दिया था। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू चीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। तो अब देखिए तविशा ने अपने बेटे पीयूष को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास हर प्रश्न के उत्तर थे। अब जब तविशा ने पूछा प्रश्न तो उसका उत्तर उसने कहा कि दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। तविशा ने पीयूष को समझाते हुए कहा, स्कूल से आकर मैं कर लूंगा। तो इसका उत्तर पीयूष ने तविशा को इस प्रकार से दिया। फिर सारा घर हंस पड़ा। अब पीयूष की वो छोटी छोटी बातें सुनकर और हर प्रश्न का जवाब उसके पास था, तो यह सारी नन्ही मुन्नी मुंह से उसकी बातें सुनकर घर वाले सब हंसने लगे। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है। अब देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एक बार अगर जिद पकड़ लेते हैं तो वह अपने घर वालों को मनवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर पीयूष ने भी अपनी दादी को अपने इस बात को पटाने के लिए बहुत सारी कोशिश की। तो अब उसको याद आया कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। दादी हंसी। जन्मदिन तो पीयूष का आकर चला गया, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीयूष पर किसी के तर्क का कोई असर नहीं हुआ। उसका हट न टला तो न टला। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। तोता और खरगोश में से उन्होंने पीयूष को कोई एक चीज चुनने के लिए कहा। अब देखिए दादी को भी उसके सामने उसकी जिद को माननी पड़ी, लेकिन दादी ने भी उसके सामने दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, एक तो तोता या फिर खरगोश। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीदा गया।
जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। तो इस प्रकार से पीयूष के जिद के कारण सोनू और मोनू उनके घर पर आए थे। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली अर्थात उसके सारे दोस्त बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। तो इस प्रकार से पीयूष के जिद के कारण, हट के कारण मांडवी दीदी ने खरगोश के इन दोनों जोड़े को, दोनों बच्चों को अपने घर पर लेकर आए थे और उनका नाम पीयूष ने सोनू और मोनू रख दिया था। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। अब देखिए वो उस दिन तो इस दुख से थोड़ा उबरना मुश्किल था, लेकिन दूसरे दिन अब पीयूष को समझा बुझा कर दादी ने बहुत सारी बातों को उसके मन पर बता दिया था, जिससे कि उसके मन पर कोई विपरीत परिणाम ना हो। लेकिन मोनू जो था वह इस दुख से बाहर अभी भी नहीं आया था। पीयूष को तो दादी ने प्ले स्कूल में भेजना भी मुनासिब नहीं समझा था। पीयू घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। मांडवी दीदी ने सोचा कि मोनू और पीयूष दोनों एक दूसरे से आमने सामने रहेंगे तो मोनू को भी संभालना ज्यादा कठिन नहीं होगा। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरों को छुआ तक नहीं, बगल में रख सोनू के खाली दूध के कटोरों को रह रह कर सूंघता रहा। बाकड़े का दरवाजा खोलता ही, अब देखिए यहाँ पर एक जानवर, भले ही वह जानवर था मनुष्य के समान, उसका स्वभाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर मांडवी दीदी ने वर्णन किया है कि एक बच्चे के अंदर जिस प्रकार की भावना होती है वही भावना एक खरगोश के अंदर दिखाई दे रहा है कि वह सोनू के जाने से वह भी दुखी हो गया है। उसने उस दिन दूध भी नहीं पिया और उसके सोनू के खाली कटोरे की तरफ घूरता रहता है, सूंघता रहता है और बाकड़े का दरवाजा खोलते ही वह बैठक में ठीक उसी स्थान पर आकर फर्श सूंघता हुआ मंडराने लगा जिस स्थान पर उसने सोनू को निस्पंद पड़ा हुआ देखा था। अब देखिए पहले दिन जिस दिन सोनू की मृत्यु हुई थी और जिस स्थान पर उसका शरीर रखा हुआ था, अचेत शरीर, तो उस स्थान पर वह फर्श को सूंघता था। कौन? मोनू। पीयूष ने तो फिर भी दादी के मनाने पर कुछ खा पी लिया था, लेकिन मोनू ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। अब देखिए यहाँ पर हमने जब पहले पाठ के पहले परिच्छेद में देखा कि तविशा ने क्यों मांडवी दीदी को घबराकर फोन किया था, तो इसका कारण यहाँ पर पता चल रहा है कि तविशा में क्या इस अपराध का बोध था। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा कि चावल की टंकी में घुन हो रही थी। उस सुबह उसने घुन मारने के लिए डाबर की पारी की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी। और अब देखिए डॉक्टर के कहने के मुताबिक कि उसे याद आया था कि उसके द्वारा जो कीड़े मकोड़ों के मारने वाली जो गोलियां होती है वह नीचे गिर गई थी और शायद एक आध गोली सोनू के द्वारा सूंघी गई होगी या खाई गई होगी, इसी कारण यह दुर्घटना हुई होगी। दादी, हाँ पीयूष, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछुड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अब देखिए यहाँ पर दादी और पीयूष के बीच में संवाद हो रहे। वह कहता है कि सोनू मेरा भी दोस्त था, उसके बिछड़ने से मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन मोनू उसके बिछड़ने की दुख को क्यों नहीं भुला पा रहा है? क्या मोनू भी मर जाएगा और सोनू की तरह हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़पकर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा। ऐसे अपशकुनी बोल क्यों बोल रहा है? पीयूष ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था ना दादी, सोनू दुख से मर गया। हाँ, कहा था। उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। अब देखिए यहाँ पर
मांडवी दीदी के द्वारा समझाया जा रहा है पीयूष को। कहती है कि अब सोनू और मोनू का जो वास्तविक घर था वो कहाँ पर था, जंगल में, और जंगल में कहाँ उसके माँ बाप थे, और तुम कहाँ पर रहते हो, घर में, और घर में तुम्हारे माँ बाप है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से, मांडवी दीदी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना, मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में भी खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, बोल पीयू। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। हाँ, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयू को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगा। अब देखिए, इस अबोध बालक को इतनी बड़ी बात सूझी थी कि उसे उसके मन में यह बात आ गई थी कि जिस प्रकार मनुष्य को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, और जिस प्रकार हर बालक को अपना हरा भरा पूरा घर परिवार माँ बाप का स्नेह लगता है, उसी प्रकार इस प्रकार के जानवरों को भी लगता है। और अब देखिए, यहाँ पर खरगोश के माध्यम से, तोता के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता छीनने का वर्णन किया गया है कि आज अगर हम लोगों को भी इस प्रकार से बंदी बनाकर जीवन व्यतीत करने के लिए कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जिस प्रकार से मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसी प्रकार से ऐसे जानवरों को भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। उनको इस प्रकार से हम बंदी बना लेंगे और गुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करेंगे तो उनका जीवन का अंत इस प्रकार से ही होगा। इसलिए यहाँ पर पीयूष चाहता है कि वह उनका घर जंगल में है, तोता का घर भी जंगल में है, वो से हम पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता को हम नहीं मिटाएंगे, उसको गुलामी के जीवन व्यतीत करने के लिए हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। और इसीलिए वह मांडवी दीदी को कहता है कि हम जंगल में जाकर खरगोश को छोड़ाएंगे, सोनू को छोड़ाएंगे तो वह मोनू को छोड़ाएंगे तो वह उसकी मौत नहीं होगी। और वह अब एक बात करता है कि वह कभी भी तोता नहीं खरीदेगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस पाठ से पशु पक्षियों के प्रति हमारे हृदय में संवेदना होनी चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता प्रिय है, उसी प्रकार हर पशु पक्षी को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। और जंगल की पशु पक्षियों का वास्तविक घर परिवार उनके जंगल में होता है। इसी कारण इस पाठ का नाम भी जंगल रखा गया है। अब यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।